करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है अगर आप करते हो तो। इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करते हैं आप लोगों का इस चैनल पे। भाई मेरे से अक्सर बच्चे सवाल पूछता है कि दीदी एकदम बेसिक से तैयारी कैसे करें, एकदम जीरो से एकदम माइनस से तैयारी कैसे करें। मैं यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता हूँ, मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था वो नहीं निकला, यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं निकला, यूपी होमगार्ड नहीं निकला, मैंने एसएससी सीएचएसएल दिया था वो भी नहीं निकला, मैं बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता हूँ। कोई बच्चा अगर बिल्कुल बिगनर है, उसने अभी 1-2 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट करी थी और उसने एग्जाम्स दे दिए, उसको पता चला और उसको बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा। तो ये वीडियो आज आपके लिए, आज आपको मैं बिल्कुल बेसिक से कैसे तैयारी करनी है, एकदम जीरो लेवल से। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से यूट्यूब सोर्सेज आपको लगेंगे, बिल्कुल फ्री यूट्यूब सोर्सेज, आपको किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल फ्री यूट्यूब सोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कौन कौन सी बुक लिस्ट आप लोगों के पास एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप लोग एक तैयारी की जो जंग है, सरकारी नौकरी की जंग है, उसमें टूट रहे हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो आने वाला यूपीएसआई हो, क्योंकि यूपीएसआई के पद जो है वो 10,000 पद आएंगे इस साल, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी आपका एग्जाम हो, सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अभी राइट नाउ मैं वर्किंग हूँ सब इंस्पेक्टर मथुरा में। आप लोग मेरे पर पूरा रिलाय कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को जो बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस से, साथ ही साथ आज तक मैंने जितने भी मेरे टॉपर्स दोस्त हैं उनके एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो बढ़िया चीज़ है, ठीक है, जिससे एग्जाम्स निकलते हैं एक्चुअली में, और आप भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार तैयारी होती है, ठीक है, बार बार तो बस सिर्फ पन्ने भरे जाते हैं। एक बार अगर आप ढंग से तैयारी कर लोगे, आप ढंग से नोट्स बना लोगे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पर्सनल गलतियां भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी कि जो 10-10 बार हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, कि एक बार हमने एसएससी जीडी की तैयारी करी, तब हमने मैथ्स के नोट्स बनाए, फिर हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी, फिर हमें लगा कि यार ये वाले मैथ्स के नोट्स तो शायद उतने अच्छे नहीं बने थे, तो और दोबारा से फिर नोट्स बना लिए, फिर तीसरी बार मैंने यूपीएसआई की तैयारी करी, तब फिर नोट्स बनाए। तो ये जो गलतियां एस्पिरेंट करता है ना, वो सब मैं करके आ चुकी हूँ, और मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि जो आप लोग गलती करने वाले हो और आगे जाके करोगे, डेफिनेटली करोगे, कोई ना कोई करता जरूर है। एक डाउट रहता है कि जो मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने फलाने टीचर से ये वाला पढ़ा हुआ है, तो क्या ये वाला जो है वो उसमें काम आ जाएगा? तो आज मैं आपको आपकी सारी गलतियां बता दूंगी, साथ ही साथ आप लोगों को रिवीजन कैसे करनी है और किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। बेसिकली जो आपकी गड़बड़ रहती है ना मैथ्स में, मैं मैथ्स और रीजनिंग की इस वीडियो में बात करूंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीके की बात करेंगे, जीके को हम कैसे स्ट्रेंथन करें, जीके को हम कैसे मजबूत करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक चीज को नोट डाउन करना, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत बहुत काम आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग एक चीज समझो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए 4 चीजें जो है वो कॉमन रहती है। चाहे आप पैट दे दो, चाहे आप यूपीएसआई देने वाले हो आगे आने वाला, या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल दोगे, एसएससी सीजीएल दोगे, 4 चीजें जो है वो कॉमन रहती है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अगर आप यूपी के एग्जाम्स दे रहे हो तो आप लोगों के लिए मतलब हिंदी रहेगी। अगर आप सीजीएल वगैरह की तरफ जा रहे हो, एसएससी के एग्जाम्स की तरफ जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश रहेगी। अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की तरफ जा रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं रहेंगी, आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके रहेगी। तो सबसे पहले जो हम लोगों की दिक्कत है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो बिल्कुल 90% बच्चा जो है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स को लेके मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हो। वही वाली बात कि मेरे से 2+2 4 नहीं होते, मतलब मुझे मैथ का बता दो, मुझे मैथ का बता दो। मैं हर बार का पैटर्न ये देख रही हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को मैंने देखा, यूपीएसआई वाले बच्चों को देखा, ठीक है, उनको लास्ट टाइम पे उनको ये लगता है मेरी मैथ बहुत खराब, अरे मेरी मैथ मतलब उनको जैसे मुझे पसीना आ रहा है ना, उनको ठंड लगने लग जाएगी, मतलब गर्मी में भी मैथ का नाम सुनते ही, मैथ तो बिल्कुल ये समझ लो कि हाथ जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेंथन कैसे करें। देखो, आप लोगों को जब एग्जाम निकालना है ना, कोई भी एग्जाम निकालना है, सबसे पहली चीज तो आप लोगों का सिलेबस कवर होना चाहिए इन चारों सब्जेक्ट का। मैथ हो गई, रीजनिंग होगी, जीके हो गई और हिंदी होगी या इंग्लिश हो गई। इन चारों 5 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, किस किस हद तक पूछे जा रहे हैं, या फिर कितना उनका स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, ठीक है। चौथी चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कि
मैं टेस्ट कहाँ से दूंगी, मुझे टेस्ट देके जब मेरी इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट होगी। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को जो अभी करनी है वो करना है कि आप लोगों का सिलेबस ही ढंग से कवर नहीं है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप लोगों ने ढंग से सिलेबस कवर किया है? आपने सिर्फ वीडियोस देख देख के किसी तरीके से उनको अपनी कॉपियों में लिख लिया और किसी तरीके से वो लिख लिख के तुमने छोड़ दिया, पर तुम्हारा सिलेबस वो ढंग से कंप्लीट नहीं है। वो तुम्हें भी नहीं पता तुमने क्या लिखा हुआ है। अगर तुमने उस टाइम पे 8 बना दिया तो तुम्हें भी नहीं मालूम कि 8 कहाँ बना था, क्या बना था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अपना सिलेबस जो है वो बढ़िया जगह से बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लेती हूँ कि मैथ्स आप लोगों को कैसे कवर करनी है, किस तरीके से कवर करनी है। सबसे पहली चीज़, आप जब अपना सिलेबस कवर करोगे तो इस चीज़ को फाइंड आउट कर लो कि आप बार बार तैयारी करने नहीं बैठोगे। आप लोग 20 बार नोट्स नहीं बनाओगे। आपको एक ही बार के नोट्स में अपने सारे एग्जाम्स निकालने, जैसे मैंने एक ही बार के नोट्स में अपने सारे एग्जाम्स निकाले थे। पर ये वाली जो गलती मैं बता रही हूँ, ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे क्यों करते हैं? जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी तो उस टाइम पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520 वाले फॉर्म आए हुए थे। तो उस टाइम पे एसएससी जीडी वाला भी जो था वो मैंने भरा हुआ था, तो कुछ समझ में नहीं आया। एसएससी जीडी वाला जो यूट्यूब पे पढ़ाते थे वो कर लिया, ठीक है। फिर ऐसा लगा कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो नहीं, जो मैं एग्जांपल दे रही थी ना, मैं अपना ही एग्जांपल देती थी, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल दे रही थी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में मुझे गड़बड़ लगी। तो फिर मैंने सोचा यार जीडी वाला तो काम नहीं करेगा, दोबारा से नोट्स बनाते हैं। फिर मैंने दोबारा से नोट्स बनाए, तब वो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला देने गई। हालांकि मेरे 41,520 और 49,568 वाली जो वैकेंसी थी वो दोनों ही क्लियर थी, पर जो गड़बड़ रही, और आप लोगों की भी ऐसी गड़बड़ कई बार रहती होगी, वो ये है कि हम 20 बार नोट्स बनाते हैं, हमें एक बार में हमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर ही नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना कोई एक टीचर डिसाइड करो, जो टीचर आपको पूरा का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है वो कवर करा दे। जैसे मैं आपको बता के चलती हूँ मैथ्स में क्या क्या है। मैथ्स में एक तो आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारे के सारे चैप्टर्स आ गए। और एक आपका हो गया अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ये आपके अर्थ में वो एडवांस वाले जो पोर्शन है वो हो गए। अब ज्यादातर जो एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स में अर्थमेटिक का पोर्शन पूछा जाता है। तो पहले मेरी अर्थमेटिक तो अच्छी हो, अब बहुत सारे बच्चे एडवांस कहाँ से करूँ, अलजेब्रा कहाँ से करूँ। अलजेब्रा का भी मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ से करना कहाँ से नहीं, पर पहले अपनी अर्थमेटिक तो मजबूत कर ले लाना। अर्थमेटिक में मुझे ऐसा तो हो कि मान लो एसएससी सीरियल में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से 17-18 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे। पर नहीं, जो हमारा फोकस है वो सारे का सारा उन 7 क्वेश्चन पे है जो मेंसुरेशन से, अलजेब्रा से, 2D 3D से, इनसे पूछे जा रहे हैं। तो इनसे करने का कोई फायदा नहीं है। इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो कोई मतलब है क्या? पहले हमारा जो मेन पोर्शन है वो है अर्थमेटिक का पोर्शन। अब आपको अर्थमेटिक का पोर्शन क्लियर किससे करना है ये देखो सबसे पहले तो आप लोग करना चाहो, अगर आप लोग थोड़े से बिगनर से ऊपर लेवल के हो, बढ़िया लेवल के हो, आपने कर रखी है, तो गगन सर ने ये 30 क्लासेस करा रखी हैं। इसके अंदर उन्होंने शॉर्ट वे में सारी चीज़ें कवर अप कराई है रिविजन के तौर पे। तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं से भी करा हुआ है तो आप इससे जरूर करो, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया कराया है उन्होंने, ठीक है। ये मैं प्लेलिस्ट का वो जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और अभी मैंने फोटो भी लगा दिया। अगर आपको ये करना है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, तो बेसिक से तैयारी के लिए तो वही कोर्सेज वगैरह आते हैं, तो कोर्सेज तो कोई लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया कि फ्री में ही आपको करना है। और एक और चीज बता दूं, ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तुम्हारा मन करे करो, नहीं मन करे मत करो। किसी एक बंदे ने, सिंगल बंदे ने भी ये बोल दिया ना कि अरे ये तो उसकी बता रही उसके, तो इतने रैप्टे मारेंगे तुम्हारे तो कि घूम जाओगे, दोबारा दिखोगे नहीं तुम फिर यहाँ पे, ठीक। तो दूसरा तुम पढ़ सकते हो आदित्य रंजन सर से। आदित्य रंजन सर का ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट से आप अपनी बेसिक अर्थमेटिक जो है वो कवर अप कर सकते हो। इससे आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर इससे नहीं करना चाहते तो एक राहुल तेवतिया सर ने ये कराया हुआ है, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इनकी, इस प्लेलिस्ट से भी आप लोग जो है वो कवर अप कर सकते हो। और एक साहिल सर है, साहिल सर पहले वाईफाई स्टडी में जो पढ़ाते थे, तो मतलब हमारे टाइम पे वाईफाई स्टडी और इनका बड़ा नाम सा था, ठीक है। उसके बाद ही आए थे बाकी के जो चैनल्स हैं, तो ये पढ़ाते थे। इनकी भी प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की किसी की मतलब टारगेट कर रहे हो तो आप इनकी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, इन्होंने बढ़िया करवाया हुआ है। अब मेरी मानने वाली बात जो है, आप या तो आदित्य रंजन वाली सर वाली वीडियो पे जाओ, या फिर आप गगन प्रताप सर वाली वीडियो पे जाओ। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, अब प्रैक्टिस के लिए दीदी मैं क्या करूँ, देखो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है यूपीएससी से। तो आप लोग चाहो तो एसएससी वाली कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो। जैसे आपने मान लो किरण की ले ली, तो किरण ले सकते हो, पिनाकल ले सकते हो, तुम्हारा मन करे तो। अदरवाइज तो मेरा तो मानना यह है कि आपके टीचर ने जितना भी आपको करा दिया, जितना भी पोर्शन आप लोगों को कवर अप कराया है, आप उसी को कम से कम 10-12 बार निकाल दो।
चलो 10 बार नहीं निकाल सकते, 5 बार निकाल सकते हो, 5 बार निकाल दो। आप अगर उसी पोर्शन को किसी तरीके से 5 बार निकाल दोगे तो आपका सारा का सारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग अभिनय शर्मा सर से भी पढ़ते हैं, तो अभिनय शर्मा सर की भी ये प्लेलिस्ट है, आप लोग चाहें तो इससे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा उनका नहीं समझ में आया था तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बाकी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से भी कवर अप जो है वो कर सकते हो। अब बात आती है कि दीदी ठीक है मैं ये कर रहा हूँ कवर अप, पर जो बेसिक कैलकुलेशन है ना मेरी वही मजबूत नहीं है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वही मुझे माइनस से बताओ कि मुझे माइनस से क्या करना है। तो भाई तुझे माइनस से ये करना है कि तुमने 10वीं बारे में तो कुछ करा नहीं, 10वीं बारे में तो तुमने बिल्कुल झक मारी है, वहां तक तो पता नहीं तुम कैसे पास हो गए। तो सीबीएसई में तो यही था कि भैया 4 दिन पहले पढ़ के जाओ, 4 दिन पहले पढ़ के जाके पास हो जाते हैं। अब ये जो पैटर्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ से तुम्हें बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो जो एक्चुअली में पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर तो बेफालतू वाले घूमने वालों को तो वैसे भी नहीं होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं माइनस से बता रही हूँ, जिनकी मैथ बिल्कुल मतलब बिल्कुल गड्ढे में गिरी हुई है उनको मैं बता रही हूँ। आज जो ये वीडियो देख रहा है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैं अगले 7 दिन दीदी इस चीज को पूरा करूंगा, जो आप मुझे बता रहे हो अगले 7 दिन पूरा करूंगा। अगर 7 दिन के अंदर मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिखी इस वीडियो के नीचे गाली देके चले जाना, और बताओ 100% इंप्रूवमेंट आएगी, 100% इंप्रूवमेंट आएगी। अब जिनकी मैथ बिल्कुल बेकार है वो सुनो, आप लोगों को टेबल याद नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सच में टेबल याद नहीं है। अगर मैं आपको पूछ लूँ 14 पंजे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया, अब तो आप लोग ऐसे करोगे। मैं पूछ लूँ 19 सत्ते, नहीं पता, आप लोग एकदम से नहीं बोल पाओगे 19 सत्ते 133, नहीं आपको याद ही नहीं है, ठीक है। 25 पंजे 125 याद है, सच बताना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, ठीक है। ईमानदारी वाली बात, देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है, इसलिए यार तभी कहते हैं कि मतलब बंद बंद कर करके बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि आवाज़ आती है फिर इधर उधर की, आप लोग कहते हो वो नहीं है ये नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़ आपको टेबल बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। आप लोगों को अगले 7 दिन क्या करना है, टेबल बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करना है, चाहे आपको बिल्कुल आते हैं, टेबल बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को स्क्वायर कम से कम 50 तक याद होनी चाहिए, कम से कम 50 तक याद होनी चाहिए। आप लोगों को क्यूब कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, और ऐसे कर करके ना चिपका लो, जैसे मैंने दीवारों पे ये चिपकाया हुआ है ना, जो भी चिपकाया हुआ है उसको छोड़ो तुम, पर जो आप लोग अपने दीवारों पे ऐसे करके जरूर चिपका लो, ठीक है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जिनकी मैं ये लगा दूंगी और यहाँ पे पोस्ट वो कर दूंगी, ठीक है। इन ट्रिपलेट्स को आप लोग अपने कमरे की दीवारों पे लगा लो और इनको डेली देखते रहना, ये बहुत बार यूज आएंगे आपके। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। चौथी चीज जो आपको, पांचवी चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे 1/5 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, ठीक है, 1/11 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। छठी चीज जो आप लोगों को आनी चाहिए वो आनी चाहिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, ठीक है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कहाँ से करोगे, ये 3-4 वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, इसमें से कहीं से भी आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं वही बताया ना, मुझे कोई वो इस चीज़ का फर्क नहीं है कि तुम इसी से करो कि उससे करो, मुझे कोई इसमें वो नहीं मिलने वाला कि हाँ मेरे को सोचो कि मुझे कुछ वो मिलेगा, मेरे को नहीं। आगे 2-3 वीडियोज़ हैं, इसमें से आप यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है इससे आप यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लो। मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरा यूपीएससी का एग्जाम था ना, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मैंने यूनिट डिजिट से कवर किए थे, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन बढ़िया से आ गया, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को निकाल होगी, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अब ये जब 5 से 6 चीज़ आप लोगों ने कर ली, जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डेली अपने आप को प्लस माइनस वाले सवाल दो। देखो मैथ्स क्या है, मैथ में सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो एक अलग चीज़ है, पर 4 चीज़ें हैं सिर्फ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन 4 चीज़ों के अलावा मैथ्स में कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से बता रही हूँ। तो ये 4 चीज़ आप लोगों को मजबूत करनी पड़ेगी। एक मैंने कैलकुलेशन सीरीज चलाई थी, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लगा रही हूँ अभी स्क्रीन पे, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप को डेली देने, और डेली कोशिश करोगे तुम लिखो हाथ से, ठीक है। पहले दिमाग से मत करो, आइंस्टाइन मत बनो एकदम से, ठीक है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं आइंस्टाइन बन जाऊंगा, जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे, जैसे मान लो गगन सर है, गगन सर का ये कंसेप्ट है कि वो ना मन में ही करवा देते हैं कैलकुलेशन। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा या जिसकी कैलकुलेशन बहुत वीक होगी, वो इस वजह से उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, उसके सर के ऊपर से जाते हैं, क्योंकि वो टेबल याद है नहीं, और वो तो एकदम से 19 सत्ते 133 बोलेंगे,
तो टेबल वगैरह हमें याद नहीं है, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में पता नहीं है, तो इसलिए हमें गड़बड़ लगेगी। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप में से अगर जैसे ये है कि भाई अभी आने वाला मुझे कोई एग्जाम नहीं दिख रहा, तो वैदिक मैथ्स के भी कुछ वो होते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं वैदिक मैथ्स के। आप लोग चाहो तो वैदिक मैथ्स की वो ट्रिक्स भी कर सकते हो, उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, यूनिट जेड वाला कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को जरूर 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 से करना है। अब 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कसम खिलवाई थी, अगले 7 दिन तक तुम्हें क्या करना है, देखो अगले 7 दिन तक आप लोगों को टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिख लिख के रिवाइज करने हैं। इसके साथ साथ डेली अपने आप को 10 से 15 क्वेश्चंस देने हैं कैलकुलेशन वाले, चाहे आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा चला जाए मैथ्स में। देखो अगर मेरी मैथ खराब है तो मैं तो ठीक करूंगी, ब्रह्मा जी तो आएंगे नहीं सही करने। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऊपर से किसी देव का अवतरण नहीं होने वाला तुम्हारे लिए कि हाँ जा वत्स राहुल के लिए अवतार ले, हाँ इसकी मैथ जाके ऐसे तो ठीक होएगी जब तू अवतार लेगा। कोई अवतार नहीं लेने वाला। भगवान तुम्हारे लिए छोटे वाली उंगलियां ना ये भी नहीं लाएंगे। ठीक है, अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, अपने हिस्से की मेहनत सबको खुद करनी पड़ती है, खुद करने की आदत डालो। तुम ये सोच रहे हो कि ऊपर से परमात्मा एकदम से अवतरण ले और ये जो ईना मीना पीना रिंकी डिंकी जो भी घूम रही है संध्या सोनम इन सब के लिए वो कर दे, तो भाई बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम इतने बड़े अवतार वो नहीं हो कि साधु संत की तुम्हारे लिए भगवान अवतार ले और तुम्हारी मैथ ठीक करे। अपनी मैथ खुद ठीक करो और तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम हफ्ता 10 दिन भी दोगे तो तुम्हें लगेगा यार मैथ तो सही है। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जिस चीज़ को तुम समय दोगे वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, स्टैटिक जीके हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लड़की हो, लड़का हो। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली। ठीक है, कुछ भी हो, जिस चीज़ को तुम अपना टाइम दोगे वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, और ये इतना डीप घुस गया है ना मेरे अंदर। और उस टाइम पे मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने टाइम दिया उसे। आज मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। आज सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना मेरा, वो मैथ्स ही है, मैथ्स और जीके। लोग जो जिनसे डरते हैं ना, वही उसी चीज़ को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, कर करके कर करके कर करके कर करके करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है अगर आप करते हो तो। इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी करी है। आपको लगना चाहिए, जब मैं पसीनों में रह के तुम्हें ये बता सकती हूँ, और पसीनों में रह के पता नहीं कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग अपने लिए तो कर सकते हो। ये आपकी पूरी की पूरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी है। इन प्लेलिस्ट से आप सबसे पहले अपना सिलेबस कवर अप करिए। पहले अपना सिलेबस कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट देना ये सब तो चीज़ें बात की है, पहले तो सिलेबस तो कवर हो। हमारा सिलेबस ही कवर नहीं है, हमें पता ही नहीं है मैथ्स में कितने परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी परसेंटेज में ही होते हैं, वो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, एवरेज में पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, तो आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है वो पता होने चाहिए, पूरे के पूरे टाइप जो है वो पता होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप लोग का जो वो है क्लैरिफिकेशन वो हो पाएगा। अब इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, मैंने लिख रखा है तुम्हारे लिए, मैं इसके बाद बात कर लेती हूँ रीजनिंग। देखो रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रीजनिंग के आपके 14 से 15 चैप्टर है। ठीक है, ये 14 ये जैसे आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक है, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, डाइज हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया, ठीक है, रैंकिंग हो गया, आप लोगों का मतलब जो बेसिक बेसिक रीजनिंग है, ये वेन डायग्राम वगैरह हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ये सारे के सारे आपका रीजनिंग का पोर्शन है। अब इसको आप 2 तरीके से कवर अप कर सकते हो। पहले तरीका ये है, और इसी तरीके से ये आप कवर अप करना, पहले ही तरीके से कवर अप करना। देखो आप लोगों का रीजनिंग का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, इस पर्टिकुलर सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने लगा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है किसी की भी, मतलब मैं 3-4 प्लेलिस्ट आप लोगों को लगा रही हूँ, इन 4-5 प्लेलिस्ट में से कोई सी प्लेलिस्ट एक पकड़ लेना और इसमें से आप कवर अप करते चले जाओ। ठीक है, बढ़िया तरीके से कवर अप करते चले जाओ, एक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे, देखो क्वेश्चन लगाने के लिए आप, मेरे पास तो उस टाइम पे देखो किरण की बुक थी, आप लोगों के पास वो हरी सी आती थी ना जिसका हरा सा कवर रहता था, वो वाली बुक थी मेरे पे, तो किरण की हो आप लोगों के पास, वेल एंड गुड है। किरण की नहीं है तो पिनाकल की ले लो। ठीक है, और कोई बुक मुझे तो सही लगी नहीं रीजनिंग के लिए, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप लोग उसी से कवर अप करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज सिर्फ कंसेप्ट सीख लो, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। जैसे मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज फंस गई उस टाइम पे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को स्क्वायर क्यूब वगैरह भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को कवर अप करना है। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। मैथ्स के लिए कोशिश करना कि अभी कोई बुक मत खरीदो, पहले आप यही कवर अप करो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीके के बारे में बात करेंगे कि आपको जीके को अपनी कैसे स्ट्रेंथन करना है। जीके में जो आपके बिल्कुल 5 नंबर भी नहीं आते हैं ना, वो बढ़ जाएंगे। मेहनत, वही जिस चीज को समझ दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसमें।
आप लोगों की वो चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी लगे तो आप लोग ज़रूर बताना। पूरी वीडियो जो लोग देखते ही नहीं है वो पहले ही मतलब 1 मिनट भी नहीं होता तभी कमेंट आ जाते, दीदी मेरे साथ तो, अरे मैं तो ये दिक्कत। अरे भाई पूरी वीडियो तो देख ले, पूरी वीडियो देख ले, सब बता दिया तुझे। अब पूरी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।